हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, डिटेल में समझा रहा था। यह एक लॉन्ग सीन है तो हम इसको थरली देख रहे थे। हमने सीन फर्स्ट में देखा था ड्यूक बलारिया का वेट कर रहे होते हैं, तभी नेरिसा जो कि एक क्लर्क के रूप में होती है, एक लेटर लेके आती है और ड्यूक उस लेटर को पढ़ते हैं और हमें ये पता चलता है कि कोई है जो कि किसी वेल एजुकेटेड लॉयर को बुलाया गया है और वही आगे जाकर केस को देखेगा। यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूक उस क्लर्क का दिया हुआ लेटर जो है पढ़ते हुए कहते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है, बेलेडियो ये कहता है कि मुझे आपका लेटर मिला बट मैं बहुत ही बीमार था, बहुत ही इल था, लेकिन जब आपका मैसेंजर मेरे पास आया तब मेरे पास एक यंग डॉक्टर ऑफ लॉ जो रोम से आया हुआ था जिसका नाम बाल्थाजार है, वो मेरे साथ ही था। मैंने उसको पूरी बात बताई। यह बताया है कि एंटोनियो एंड शाइलो के बीच एक डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें क्या क्या कंडीशंस है, और हमने इस केस को डिस्कस किया और ये समझा कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या लॉ लगाए जा सकते हैं और क्या क्या धाराएं लगाई जा सकती है। तो मुझे श्योर है कि यह जो बाल्थाजार है, इसको मैं जो भेज रहा हूँ, यह पूरी तरह से इस केस के साथ जस्टिस करेगा, न्याय करेगा, इसलिए मैं बाल्थाजार को केस देखने के लिए भेज रहा हूँ। सो इसे प्लीज अप्रूव कर लेना। ड्यूक की परमिशन मिलने के बाद पोर्शिया जो कि डॉक्टर ऑफ लॉज की ड्रेस में माल में एंटर होती है। ड्यूक पोर्शिया जो कि एक डॉक्टर ऑफ लॉ के ड्रेस में है, उसका वेलकम करते हुए कहते हैं कि आप प्लीज कोर्ट में आइए, और आप आई थिंक पहले से ही समझ गए होंगे कि ये केस किस लिए चल रहा है और इस केस की इंपॉर्टेंस बातें क्या क्या है। पोर्शिया आगे कहती है कि मुझे पूरी तरह से पता है कि ये केस किस बारे में है और क्या क्या बातें हैं। मुझे ये बताइए कि जो मर्चेंट है एंटोनियो वो कौन है, और जिस यहूदी ने केस किया है वो यहूदी कौन है। यह सुनकर शाइलॉक आगे आता है तो पोर्शिया उससे पूछती है कि क्या तुम शाइलॉक हो। तो शाइलॉक कहता है कि जी हाँ, मैं ही शाइलॉक हूँ। पोर्शिया शाइलॉक को कहती है जो क्लेम आपने किया है और जिस टाइप का एग्रीमेंट है, बॉन्ड है, सो वेनिस के कानून के मुताबिक, सो वेनिस के लॉ के मुताबिक इसमें कोई कमी नहीं है और इसमें सब कुछ सही से लिखा हुआ है, जो कि एंटोनियो की तरफ देखते हुए कहती है कि जो कि एंटोनियो को इन्हें किसी भी तरह से बचा सके। फिर वो एंटोनियो कहती है कि एंटोनियो आपने अपने आप को बहुत ही खतरनाक जाल में फंसा लिया है। आप समझ गए ना मेरी बात। पोर्शिया एंटोनियो को पूछती है कि ये जो कुछ अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या आपकी मर्जी से लिखा हुआ है। एंटोनियो कहता है कि हाँ, हमने दोनों ने मिलकर ही इस बात पर इकरारनामा किया था, अग्रीमेंट किया था कि ऐसी ही कंडीशन रखी जाए। ये बात सुनकर पोर्शिया कहती है फिर तो यहूदी को, ज्यू को प्लीज मर्सी दिखानी चाहिए, मर्सी शो करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। शाइलॉक कहता है आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं दया दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, मुझे तो जो एग्रीमेंट में लिखा गया है वही चाहिए। पोर्शिया शाइलॉक को समझाते हुए कहती है कि मर्सी दिखाना, दया दिखाना कोई कंपलसरी नहीं है, ये मैं जानती हूँ, और इसमें जो दया दिखाता है और जिसको दया मिलती है दोनों को ही ब्लेसिंग मिलती है, दोनों को ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दया दिखाना तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी ताकत है। एक किंग की पोजीशन से भी बहुत ही ग्रेट ये फीलिंग है, ये मर्सी होती है। फिर वो शाइलॉक को समझाते हुए कहती है कि शाइलॉक जरा सोचो कि जो तुम न्याय मांग रहे हो, जो तुम जस्टिस मांग रहे हो, ये जस्टिस किसी के लिए इनजस्टिस भी हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि ये सब अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। मैं मानता हूं कि ये सब अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम कुछ मर्सी दिखाओगे, कुछ दया करोगे, तो शायद तुमको भी भविष्य में, फ्यूचर में कभी कोई मर्सी दिखाए या तुम्हारे लिए दया करे। और आप भी तो अपने भगवान से रोज ही दया मांगते होंगे, यह मांगते होंगे कि आप हमेशा जीवित रहे, आपकी फैमिली खुश रहे। इस तरह से आप हमेशा ही दुआ तो करते ही होंगे। मैं तो बस यही होप करता हूं कि आप ये जो जिद करके बैठे हैं ये छोड़ देंगे और एंटोनियो पर दया दिखाएंगे। और अगर आप इस बात पे रुके रहे तो हो सकता है कि वेनिस की यह जो अदालत है, वेनिस का ये जो कोर्ट है, वह एंटोनियो के खिलाफ जा सकता है और इसके खिलाफ जाकर कोई फैसला दे सकता है। आप अच्छी तरह से समझ गए हो ना शाइलॉक। लेकिन शाइलॉक कहता है कि जो भी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे अभी बस जस्टिस चाहिए, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है वही चाहिए मुझे। पोर्शिया पूछती है कि क्या एंटोनियो अभी भी पैसा दे सकता है, जो भी मनी उस पर उधार है वो क्या पेमेंट उसका कर सकता है। यह सुनकर बेसुनियो कहता है कि मैं जितना रुपया दिया है 3000 डुकेट्स, उसका डबल देने को तैयार हूँ, और यहाँ तक कि उसका 10 टाइम्स देने को भी तैयार हूँ,
और अगर वो फिर भी नहीं माने तो अब मैं अपने खुद का शरीर, खुद की बॉडी सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो ये तो सबको पता चल ही जाना चाहिए कि इसका इंटेंशन जो है वो जस्टिस नहीं लेना है, बल्कि जस्टिस के नाम पर बदला लेना है, रिवेंज लेना है। और इन सब चीजों को अदालत ही रोक सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ ही रोक सकता है। पोर्शिया बेसनियो की बात सुनकर कहती है, यह नहीं हो सकता क्योंकि वेनिस का कानून बहुत ही कठोर है और कानून कानून है। अब किसी ने सही किया है या किसी ने गलत किया है यह इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम गलत तरीके से डिसीजन देंगे तो यह गलत तरीका होगा और गलत एग्जाम्पल होगा। तो इस तरह से कानून तो कभी चेंज होने वाला नहीं है और जो अग्रीमेंट में लिखा है वैसा ही होगा। शार्लॉक ये बात सुन कहता है कि आप तो सचमुच ही बहुत ही अच्छी तरह से जस्टिस करने आए हैं। तो पोर्शिया कहती है, जो भी अग्रीमेंट हुआ है वो मुझे दिखाइए ताकि मैं देख सकूं, वो पढ़ सकूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पोर्शिया कहती है, शार्लॉक तुम अगर चाहो तो तुम्हें जो तुमने धन उधार दिया था उसका 3 टाइम्स दे सकते हैं, 3 गुना दे सकते हैं। लेकिन शार्लॉक मना करते हुए कहता है कि मुझे तो पूरा वेनिस राज्य भी दे देंगे तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। पोर्शिया उस अग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ती है और कहती है, इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो पीरियड था, जो ड्यूरेशन थी वो तो खत्म हो गई है और इसके हिसाब से इस यहूदी को पूरा ही अधिकार है, पूरा राइट है कि वह इस व्यापारी एंटोनियो के हार्ट के बिल्कुल पास से 1 पाउंड फ्लैश, 1 पाउंड मीट निकाल सकता है। फिर वो शार्लॉक को कहती है कि प्लीज कुछ तो दया करो, चाहे तुम कितना भी धन ले लो, रुपयों का 3 गुना ले लो, लेकिन इस एग्रीमेंट को रद्द करने की तुम मुझे परमिशन दे दो ताकि मैं इसको रद्द कर सकूं, और प्लीज कुछ दया दिखाओ। लेकिन शार्लॉक मना करते हुए कहता है कि मुझे तो बस अग्रीमेंट में जो लिखा है वही चाहिए और ये मेरा अधिकार है, जो मैंने डिसाइड कर लिया है उसको मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। और मैं बस यहाँ पर अग्रीमेंट में जो भी शर्तें लिखी हुई है, जो भी कंडीशन लिखी हुई है, उन्हें पूरा करने के लिए ही यहाँ पर रुका हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे लॉयर है तो आप बिल्कुल जस्टिस करके ही रहेंगे। एंटोनियो भी ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो चुका होता है। वो कहता है कि मैं भी अब प्रे करता हूँ, मैं भी आपसे ये कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जो भी डिसीजन है जल्दी सुना दे ताकि मुझे पता चले कि क्या करना है। पोर्शिया एंटोनियो की बात सुन कहती है, तो ठीक है, आप अपनी बॉडी को, आप अपने चेस्ट को चाकू के लिए तैयार रखिए, नाइफ से कटने के लिए तैयार रखिए, क्योंकि अग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी अग्रीमेंट में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग शार्लॉक अपराधी को दंड दे सकता है उसी तरह से। शार्लॉक ये बात सुनकर बहुत ही खुश रहता है, कहता है कि आप तो अपनी एज से भी बहुत ज्यादा वाइज है, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। शार्लॉक आगे कहता है कि दस्तावेज में, अग्रीमेंट में ये लिखा है कि हार्ट के बिल्कुल पास से मैं जो है 1 पाउंड फ्लैश निकाल सकता हूँ। पोर्शिया शार्लॉक को पूछती है, क्या आपके पास 1 पाउंड फ्लैश निकालने के लिए तराजू है, जिससे पता चल सके कि आपने जो फ्लैश निकाला है, जो मीट निकाला है वो 1 पाउंड फ्लैश ही होगा। शार्लॉक कहता है, हाँ सब कुछ रेडी है, आप तो बस मुझे ऑर्डर दीजिए। पोर्शिया आगे शार्लॉक कहती है, और जब तुम उसके हार्ट के बिल्कुल पास से अपने नाइफ से 1 पाउंड फ्लैश काटोगे, उन घावों से ब्लड बाहर निकल जाएगा, बहुत खून बहने लग जाएगा। तो उन खून को रोकने के लिए एक डॉक्टर भी बुला लो ताकि अधिक खून निकल जाने से एंटोनियो की मौत न हो जाए। तो शार्लॉक इसका विरोध करते हुए कहता है, क्या यह अग्रीमेंट में लिखा हुआ है? पोर्शिया कहती है, ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन आप अगर दया करोगे तो यह आपके लिए भी अच्छा होगा। यह बात सुनकर शार्लॉक साफ मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी दस्तावेज में, अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, तो मैं भी किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए पक्ष में नहीं हूं। तो पोर्शिया कहती है एंटोनियो को, क्या आप कुछ कहना चाहते हो? एंटोनियो कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपनी मौत के लिए। फिर वो बेसनियो कहता है, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ या तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद तुम अपनी वाइफ के पास जाना और उसको मेरी तरफ से वेल विशेष देना, और ये भी बता देना कि मैं तुम्हारा कैसा दोस्त था और तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान भी दी थी। और इस बात का दुख मत करना, शौक मत मनाना कि तुम हमेशा के लिए एक मित्र, एक मेरे जैसा फ्रेंड खो दोगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। और अब मैं इस यहूदी के हाथों मरने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। बेसनियो एंटोनियो की बात सुन कहता है, एंटोनियो, मेरी मैरिज ऐसी वाइफ से हुई है जो मुझे अपनी लाइफ के समान ही प्यारी है, लेकिन मैं, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ और यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड भी
मेरे लिए तुम्हारी लाइफ से कहीं कम है, और मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए सबको बलिदान कर सकता हूँ, सबका गिव अप कर सकता हूँ। पोर्शिया यह सब सुन रही होती है, वो अभी डॉक्टर ऑफ लॉ के रूप में होती है, ड्रेस में होती है। तो पोर्शिया यह सुनकर कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ होती और तुमको ऐसी बात कहते हुए सुनती तो वह बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होती। उसके बाद ग्रेशनो भी यही कहता है कि मेरी भी एक वाइफ है और मैं चाहता हूं कि वह पैराडाइज चले जाए और ऐसी शक्ति मिल जाए उसको जिसकी वजह से वह इस यहूदी के हार्ट को, इसकी फीलिंग्स को, इसके इंटेंशन को चेंज कर सके। तो मैं अपने वाइफ को भी त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नेरिसा जो कि क्लर्क के रूम में है, वो ग्रेशनो की बात सुन कहती है यह बात अच्छी है कि वो अभी यहाँ पे अब्सेंट है, क्योंकि अगर वो सुनती तो आपके घर में पूरी तरह से अशांति फैल जाती। शार्लॉक ये सब बातें सुन कहता है कि प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं आपसे प्रे करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हो फटाफट मुझे पूरी तरह से जस्टिस कर लेने दीजिए। पोर्शिया आगे कहती है ठीक है, इस एंटोनियो के बॉडी का 1 पाउंड फ्लेश तुम्हारा है, तुम इसे चाहो तो कैसे भी काट सकते हो, ले सकते हो। शार्लॉक ये सुनकर खुश हो जाता, कहता है कि तुम तो बहुत ही बेस्ट लॉयर हो अभी तक के, और तुम यह 1 पाउंड फ्लेश जो है, 1 पाउंड मांस जो है, वो इसकी सीने में से काट सकते हो। लो तुम्हें इसकी आज्ञा देता है, लो इसकी तुम्हें परमिशन देता है। ओके, तो तुम जाओ और अपना काम कर सकते हो। तो शार्लॉक यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है एंटोनियो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। इसके आगे का इंसिडेंट हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है आगे स्टोरी में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।